चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजिशन वेक्टर इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी अलॉन्ग एक्स कैप एंड साइन ओमेगा टी अलॉन्ग वाई कैप where omega is constant. Which of the following is true? Velocity is perpendicular to vector r, or and acceleration is directed towards the origin. Velocity is perpendicular, acceleration is directed away from the origin. Velocity and acceleration both are perpendicular, velocity and acceleration both are parallel. कैसे पता चलेगा? ये इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, एक्सेलरेशन वेक्टर मिलेगा, और फिर देखता हूं क्या है ना। तो मेरा जो पोजीशन वेक्टर है ये आपका है कॉस ओमेगा टी अलॉन्ग एक्स कैप बोला है, सेम है आई कैप, ठीक है, एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप अलॉन्ग वाई। इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी, और वो होगा कॉस का होता है माइनस साइन, ओमेगा टी कंपोजिट है तो ओमेगा टी का भी डिफ्रेंशिएशन लेना पड़ेगा और उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा आएगा और कॉस का माइनस साइन, तो ये ऐसे आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, है ना, साइन का कॉस और ओमेगा टी का ओमेगा ऐसे आएगा, ठीक है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं वेलोसिटी को, तो मुझे कौन मिलेगा? एक्सेलरेशन। वो क्या होगा अभी देखो, फिर से ओमेगा का साइन ओमेगा टी का क्या होगा? कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी कंपोजिट है तो उसका ओमेगा एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, राइट। तो माइनस वैसे ही आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी अलॉन्ग एक्स कैप, और ये आएगा, राइट, ओमेगा ओमेगा टी का ओमेगा एक एक्स्ट्रा आएगा और कॉस का माइनस साइन, राइट। तो इसको माइनस कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी अलॉन्ग वाई कैप। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन निकालता हूँ तो बचता क्या है? कॉस ओमेगा टी अलॉन्ग एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी अलॉन्ग वाई कैप। ये जो चीज है ये तो आ रही है मेरी, है ना, वैसे ही है। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओरिजिन, राइट, टूवर्ड्स ओरिजिन, माइनस है, राइट, अपोजिट में आ रहा है। आपका पोजीशन वेक्टर अगर सेंटर से बाहर की तरफ है तो ये बाहर के अंदर से तरफ आ रहा है, माइनस अपोजिट रहेगा ना वेक्टर का, माइनस है ना, वेक्टर इज इन अपोजिट डायरेक्शन, और ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है तो इट इज सीधा सीधा निगेटिव, सम मल्टीप्लाइड बाय, राइट, निगेटिव, तो टूवर्ड्स ओरिजिन है ना। अब ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, है ना, ठीक है, हम लोग अवे फ्रॉम ओरिजिन इसको तो रिजेक्ट कर दिए, लेकिन अभी परपेंडिकुलर है कि नहीं देखना पड़ेगा। वेलोसिटी, चलो पहले वेलोसिटी और वेक्टर आर परपेंडिकुलर है कि नहीं देखते हैं। वेलोसिटी एंड वेक्टर आर परपेंडिकुलर है कि नहीं देखते हैं। देखो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि राइट वो एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल हो गया ना। ए इज सम कांस्टेंट माइनस, राइट, ए इज माइनस आर, तो एंटी पैरेलल हो गया, राइट। तो परपेंडिकुलर का भी नहीं है, नहीं है, राइट, बोथ आर पैरेलल। चलो वी और आर, देखो हमको एंटी पैरेलल है ये हमको पता है, लेकिन ठीक है, एंटी पैरेलल को पैरेलल की कैटेगरी में अगर आप डाल रहे हो तो वेलोसिटी देखते हैं कैसा आता है। वेलोसिटी क्या आएगा, राइट, ये परपेंडिकुलर कब जब आएगा, राइट, 90 डिग्री दोनों के बीच में अगर है तो cos 90 0 होगा। इस चीज का उपयोग कहां करूंगा मैं? अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे बोल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? v और r का डॉट प्रोडक्ट होता है दिस इंटू दिस, एक्स कैप वाले का और वाई कैप वाले का। एक्स कैप वाले का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, राइट, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा। इसका क्या आएगा? वाई कैप वाले का क्या आएगा? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ओमेगा। सेम चीज है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो 0 आएगा। तो यस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। बट एक्सेलरेशन नहीं है ना, वो तो एंटी पैरेलल है ना, तो पैरेलल तो नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए।